आदरणीय हमारे देश के सभी जनता को सर झुका के हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। आज आपका छोटा भाई कुछ आपके सामने अपना विचार प्रकट करने जा रहा है और यह प्रकट इसलिए कर रहे हैं जिस प्रकार से मानव जाति एक छोटी सी समाज में अपने आप के जीवन को समेटते जा रहा है, उसके विषय में आप सबको मैं अपना विचार रखने जा रहा हूँ। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखे होंगे कि पहले के मानव समाज में एक इस तरह की परिवारवाद विचारधारा रहती थी, जैसे कि लगता था कि वास्तविक में मानव प्राणी एक बहुत ही सामाजिक व्यवस्था से जीने वाला प्राणी है। आज उस चीज़ को लोग दिन पर दिन भूलते जा रहे हैं और अपने जीवन को केवल सीमित विचारधारा से अपने जीने की आदत डाल रहे हैं। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, कहीं भी आप बाहर निकलते हैं, कहीं भी जाते हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग पॉइंट पर विचार कर लीजिए या कहीं आप वेटिंग पॉइंट पर विचार कर लीजिए, चाहे कहीं आप चौराहे पे खड़ा हैं वहाँ के विचार कर लीजिए, चाहे कहीं आप मेला बाज़ार में गए हैं वहाँ पर विचार कर लीजिए। आपको ज़्यादातर व्यवहार हर मनुष्य में यही नज़र आएगा कि वो अपने आप में ही खोया हुआ रहता है। जिस पहले इस तरह की वातावरण नहीं था। आप किसी जगह जाते थे, आपके सीट पे कोई बैठा हुआ होता था तो उससे आप ज़रूर वार्तालाप करके आपकी मन की शांति मिलती थी। अब एक लगता था कि नहीं यार, अच्छे विचारधारा के व्यक्ति हमारे बगल में बैठा था। लेकिन इस तरह से आज आप देखिएगा कि हर व्यक्ति एक टेक्नोलॉजी के आश्रित होते जा रहा है और टेक्नोलॉजी के थ्रू अपना समय बिता रहा है। यह हमारे मानव प्राणी के लिए बहुत ही निंदनीय व्यवस्था बनती जा रही है, जिससे कि हम मानव प्राणी आगे और भी जीवन को कष्ट में बिताएंगे। जिस प्रकार से आज देखते होंगे कि किस तरह से मानव प्राणी अपने जीवन में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि वास्तविक में उनके विचारधारा से आप सम्मिलित होइए और सोचिए और विचार कीजिए और उनसे वार्तालाप कीजिए तो आपको सुख से जीवन जीने वाला परिवार आपको बहुत ही कम ही मिलेगा, जिस तरह से आज के दुनिया में देखा जा रहा है। किसी न किसी प्रकार से वह परिवार दुखी ही है, या तो सोच के माध्यम से दुखी है या कुछ ऐसी चीज़ है उससे दुखी है, लेकिन दुखी है। उसका मुख्य कारण नहीं है कि हम एक दूसरे से वार्तालाप विचारधारा को हम लोग बहुत ही सीमित कर दिए हैं, जिससे कि हम एक दूसरे के अपने दुख दर्द को बांटने की जो प्रतिक्रिया है उसका जो बहुत बड़ा सीमा था, उस सीमा को हम लोग बहुत ही छोटा कर दिए हैं। इस कारण से हम सभी मानव प्राणी बहुत ही दुखमय जीवन बिता रहे हैं और सुख की जो परसेंटेज है वो दिन पर दिन घटती जा रही है और दुख की परसेंटेज दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसी विषय पे हम आज आप लोगों के सामने अपना विचार दे रहा हूँ। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, आज आप एक घरेलू देहाती वातावरण को देखिए। आज पहले क्या था कि एक परिवार में जब पिताजी दादाजी
बेटा, नाती, सब कोई जब तक जीवित रहते थे दादा, तब तक उस परिवार का आदर्श दादा ही होते थे। लेकिन आज के समाज में अब ऐसा दिन पर दिन कम होती जा रही है, जिससे कि हम सभी मानव प्राणी एक सीमित धारा में बह रहे हैं। केवल उस विचारधारा से हम लोग जी रहे हैं, जैसे कि आपकी शादी हो गया, आपके बेबी हो गई, आपके बच्चे हो गए, इस कड़ी से तक ही हम लोग सीमित हो गए। पिताजी, दादाजी की कड़ी अब गांव घर में भी देखिएगा तो अब धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। यह जो हम मानव प्राणी के जीवन काल के में परिवर्तन हो रहा है, उससे हम सभी मानव प्राणी बहुत दुखी हो रहे हैं और कष्ट में जीवन बिता रहे हैं। और वास्तविक में जो मानव प्राणी के जीवन की सुख है उसकी प्राप्ति करने में हम लोग अपने आप को सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। इस पर हम सभी मानव प्राणी को विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके वास्तविक में हम लोग मानव प्राणी में जीवन लेने के और मानव प्राणी को जीवन को व्यतीत करने के आनंद प्राप्ति के रूप में और बुद्धिजीवी के रूप में हम लोग अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। नहीं तो इस तरह की अगर हम मानव प्राणी समाज बनाएंगे तो आगे हम लोग हमेशा जीवन तो व्यतीत हो ही जाती है, लेकिन एक जो नेचुरल मानव प्राणी के जीवन, वास्तविक मानव प्राणी के जीवन जो जीने का एक प्रतिक्रिया आज हम सभी बुजुर्ग लोग दिए हैं, वो प्रतिक्रिया से हम लोग वंचित होते जा रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है। इसलिए हम सही मानव प्राणी को विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि अपने जीवन से भटकते हुए मार्ग को छोड़ें और हमारे एक्चुअल जो जीवन है उस पर जीने की सोचें, समझें और उस मार्ग को पुनः अपनाएं। तभी हम मानव प्राणी वास्तविक में जीवन जीने का आनंद लेंगे। इसी वाणी के साथ मैं आज का वाणी समाप्त करता हूं और सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। और हम सभी मानव स्वच्छ रहें, विचारधारा रहे, शांति बना रहे और उसी सभी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हम सभी मानव प्राणी स्वच्छ और शांति से ज़िंदगी जीते रहें, उसको हमें आशीर्वाद देते रहें। जय हिंद, जय भारत।